रावण के भीषण युद्ध में मेघनाथ और लक्ष्मण का भीषण संग्राम चल रहा था और अंत में मेघनाथ ने लक्ष्मण को वीरघातिनी नामक एक शक्ति का प्रयोग कर दिया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। सारे रामादल में हाहाकार मच गया। वह मेघनाथ लक्ष्मण को उठाकर ले जाना चाहता था रावण के पास, पर उसने लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें नहीं उठा पाया। तब हनुमान जी उठा करके रामादल में ले आए और राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा शोक संतप्त होकर विलाप करने लगे। उधर अशोक वाटिका में सीता जी को यह खबर त्रिजटा ने सुनाई कि वीरघातिनी नामक जो अस्त्र मेघनाथ ने लक्ष्मण को चलाया है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और उनके प्राण बहुत ही संकट में हैं और मर भी सकते हैं। इतना सुनते ही सीता जी चित्कार करके रोने लगी। उनकी आँखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी और रोने लगी, नहीं माता, ऐसा नहीं हो सकता। संसार में लक्ष्मण को मारने वाला कोई नहीं। पर त्रिजटा ने कहा, नहीं बेटी, वह अमोघ अस्त्र उसने देवताओं को मारने के लिए रखा था, जिसे चला दिया है। अब लक्ष्मण का बचना मुश्किल है। सीता जी का बुरा हाल था, विलाप कर रही थी और अचानक जगदम्बा का ध्यान किया। हे जगत तारिणी, जगत उद्धारिणी, सबकी रक्षा करने वाली, संकट हरने वाली जगदम्बे, आज रघुकुल का दीपक बुझने वाला है। आप अपने तेज पुंज से छाए हुए अंधियारे को प्रकाशित कर दो माँ। इतना कहते हुए माँ सीता रोने लगती हैं और इधर गोद में राम श्री लक्ष्मण जी को लेकर के बहुत ही विलाप करते हैं। और राम जी कहते हैं कि निज जननी के कुमारा तासुतात तुम प्राण आधारा। हे भाई, आंखें खोलो, मुझे क्यों रुला रहे हो? तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है। हम दोनों दो शरीर और एक प्राण हैं। और सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। हे भाई, अब तो उठ जाओ। संसार में सब कुछ मिलता है, पर मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावहि मोहि। हे लक्ष्मण, मैं कौन सा मुँह लेकर के अब अयोध्या जाऊंगा? जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। बरयप जस सत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। राम जी करुण विलाप करते हैं और तभी वहाँ पर सारे रामादल में शोक की लहर व्याप्त है। और विभीषण भगवान के पास आकर कहते हैं, प्रभु, अगर आप ही इस तरह से दुखी और अधीर हो जाएंगे
तो और लोगों का क्या होगा? राम जी कहते हैं, महाराज विभीषण, कभी कभी जीवन में मनुष्य के ऐसा समय भी आता है जब ज्ञानवान से ज्ञानवान मनुष्य भी शून्य हो जाता है, आशा निराशा से परे होकर वह बिल्कुल किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। मेरी भी वही स्थिति है। मुझे जीत की न तो मान है और न हार की कोई अनुमति। तब जामवंत हनुमान जी को कहते हैं कि ऐसा तो कोई उपाय हो कि हम लोग केवल रोते रहेंगे, रोने से काम नहीं चलेगा, उपाय तो होना चाहिए। हनुमान, तुम सब विधि लायक हो, कुछ न कुछ उपाय तो होना चाहिए। कर्मयोगी का यह कर्तव्य नहीं कि है कि हाथ पर हाथ धरे बैठकर रोता रहे। कर्म तो करना हमारा कर्तव्य है। श्री हनुमान महाबली, दुख में तन सुख देन। श्री हनुमान महाबली, दुख में तन सुख देन। सूक्ष्म रूप धरि लंका में, ढूंढे वैद्य सुखेन। तभी विभीषण ने बताया कि लंका में राजवैद्य जो सुषेण है, वह अगर आकर के नारी परीक्षण करके कुछ उपाय बताए तो हो सकता है। और हनुमान जी चल देते हैं लंका में। हनुमान जी जाते हैं, सूक्ष्म रूप पकड़ करके, कोई उन्हें देख नहीं पाता। और बताया था जैसा विभीषण ने सुषेण के घर के पास गए और उन्होंने सुषेण को देखा, वह तैयार नहीं हो रहा था, तो उसके पूरे घर समेत सुषेण को लेकर के हनुमान जी उड़ चले। और जब वह आ रहे थे, सुषेण छटपटा रहा था, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई, जब के दूत तो नहीं हो। हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं हनुमान हूँ। अरे मैं जान गया तुम वही हनुमान हो जिसने लंका जलाई, अक्षय कुमार को मारा। अरे भैया मुझे नहीं मरना है। हनुमान जी ने कहा, मैं तुझे मुक्ति दिलाने जा रहा हूँ। साक्षात भगवान के समक्ष सुषेण को ला करके भगवान के सामने बैठा दिया। और तब सुषेण ने कहा कि मैं तो रावण का राज्य वैद्य हूँ, राजधर्म मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य के लिए लोगों की ही सेवा करूं, इलाज करूं। परंतु आप शत्रु के घर में मुझे लाकर के इलाज कराना चाहते हैं, क्या यही धर्म है? तब विभीषण बताते हैं कि समय समय के अनुसार धर्म बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है। पर आप तो वैद्य हो और आपको विधिवत ज्ञात है कि वैद्य न तो किसी राज्य का होता है न किसी एक व्यक्ति का, वह तो हर रोगी का होता है, जिसका कर्तव्य होता है उसे दुखों से, रोगों से बचा करके उसके प्राणों की रक्षा करना। और इतना कहने पर सुषेण की आंखें खुल गई और वह कहा कि देखो, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है, मुझे बता दिया है कि वास्तविक धर्म मेरा क्या है। और उसने धन्वंतरी महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला कि मैं परीक्षण करता हूँ। वह लक्ष्मण की विधिवत परीक्षण करता है और परीक्षण के बाद बताता है कि हिमालय के द्रोणागिरी पर संजीवनी बूटी नाम का एक पौधा है, अगर वह सुबह तक आ जाए तो लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकती है। इधर राम जी रो रहे थे, सोच सोच कर
कहाँ ये लंका समुद्र का तट और कहाँ हिमालय, कैसे बूटी सुबह तक आ सकेगी। पर हनुमान जी क्या कहते हैं कि प्रभु इस दास को आज्ञा दीजिए, मैं प्रयत्न अवश्य करूँगा। कर्मयोगी को कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, फल तो ईश्वर के हाथ में है, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान ने आज्ञा दी। हनुमान जी जय श्री राम का छलांग लगाए और हिमालय की ओर उड़ चले। इधर रावण को पता चला तो बड़ा क्रोधित हुआ और हनुमान जी को बीच रास्ते में फंसाने का कुचक्र किया, काल नेम को भेज करके, जो एक राम भक्त का रूप बना करके रास्ते में आश्रम बना करके बैठ गया और वह रात्रि में हनुमान जी को वहीं समय व्यतीत कर देना चाहता था ताकि वह समय से न पहुँचे और लक्ष्मण के प्राण चले जाएं। पर वहाँ पहुँचने पर जब उसने कहा कि आप थोड़ा सा जाइए स्नान करके आइए और तो आपको गुरुदक्षिणा दूंगा, मैं राम भक्त हूँ और आप भी राम भक्त हैं। क्योंकि हनुमान शुरू में प्रभावित हो गए थे उसके राम राम जपने से। और जब स्नान करने गए तो वहाँ एक मगरमच्छ जो मकड़ी थी, पूर्व जन्म की अप्सरा थी, श्राप से मकड़ी बन गई थी। वह आकर हनुमान जी के पैर को पकड़ती है और हनुमान जी चकित हो जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, पकड़ करके उसके पूरे मुंह को फाड़ देते हैं, फाड़ते हुए चीर करके बाहर फेंक देते हैं। वह एक अप्सरा के रूप में प्रकट होती है और कालनेम के सारे कपट को बता देती है, कपटी मुनि है, इससे सावधान रहना। हनुमान जी आते हैं और कहते हैं कि पहले आप गुरु दक्षिणा ले लो, उसके बाद गुरु मंत्र देना। और इतना कहने के बाद हनुमान जी एक प्रहार करते हैं, कालनेम वहीं पर उसका राम नाम सत्य हो जाता है और आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। जब हिमालय पर पहुंचते हैं तो जैसा सुसेन ने बताया था कि वह आकाश जैसे तारों से चमकता रहता है, वैसा पूरा पर्वत चमक रहा था। वहाँ की औषधियाँ चमक रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन संजीवनी बूटी है। मित्रों, औषधियाँ उसने 4 तरह की बताई थी जो चारों काम में आने वाली थी, पर मुख्य थी मृत संजीवनी। तो पहले थी विशालकारिणी, संथानी और स्वर्णकारिणी। इसके बाद मृत संजीवनी बूटी। ये चारों की जरूरत थी। तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया तो पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया। और पर्वत को जब पूरा उखाड़ करके हनुमान जी वहाँ से चले वायुवेग से, तो रास्ते में अयोध्या पड़ी। रात्रि को पहरी घूम रहे थे। उन्होंने भरत को सूचना दी कोई निशाचर आया है, राज्य पर संकट है। भरत ने एक ही बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर पड़े पहाड़ सहित, और मूर्छा में भी राम 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 जप रहे थे। भरत जी ने जब ये शब्द सुने तो वे बड़े दुखी हो गए। यह तो कोई राम भक्त है, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। भरत के आंखों में आंसू आ गए और जगाने की कोशिश करने लगे, हे राम भक्त जागो, मुझसे भूल में अपराध हो गया, जागो। पर हनुमान जी की मूर्छा इतना जल्दी टूटने वाली नहीं थी। तब भरत ने राम की सौगंध दी, अगर मैं राम का सच्चा प्रेमी हूँ, उनका भाई हूँ और राम जी मुझे याद करते हो, तो तुम्हें राम की सौगंध है, अभी उठ जाओ। राम की सौगंध देते ही हनुमान जी उठ बैठे और तब भरत ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और पूछा कि मेरे भाई, भाभी
और छोटे भाई लक्ष्मण क्या, पूरा समाचार बताओ। अब हनुमान जी सोच रहे थे मैं क्या बताऊं ऐसी परिस्थिति में, पर थोड़ा सा इशारा किया। भरत ने कहा कि मैं अपने बाण पर आपको भेजता हूं, आप सूर्योदय से पहले पहुंच जाएंगे। पर हनुमान जी ने कहा कि आप कृपा कीजिए, आपकी बाणों की जरूरत नहीं है, मैं तो राम नाम के बल पर चलता हूं और आप आज्ञा दीजिए, मैं समय से पहुंच जाऊंगा। और जब हनुमान जी वहां से आकर के राम जी के पास पहुँचे, राम जी विलाप करते 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 इतने भाव विह्वल हो गए थे, उन्हें कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा था। उसी समय हनुमान जी वहाँ आए। सुषेण वैद्य ने उसमें से मृत संजीवनी बूटी को लेकर के उसको पीस करके लक्ष्मण को पिलाया, और जैसे ही लक्ष्मण को पिलाया तो 2 मिनट बाद लक्ष्मण जी उठ बैठे और बोलने लगे, कहाँ मेघनाद है, अभी मैं उसे मार डालूंगा। और इस तरह से लक्ष्मण जी ललकारने लगे। राम कहते हैं, मेरे भाई तो तुम कहाँ हो, तुम युद्ध में नहीं हो, मेरे गोद में हो। लक्ष्मण ने देखा राम जी गोद में लिए, अपने आंखों के आंसुओं की धारा से लक्ष्मण के वक्षस्थल को भिगो चुके थे। लक्ष्मण भी लिपट कर राम जी से भाव विह्वल हो गए